नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बिहार में मचे सियासी हलचल के साथ। 2 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में कार्यक्रम करते हैं और उसके बाद विरोधी खेमा मोदी पर हमलावर हो जाता है। गांधी मैदान में महागठबंधन की रैली में लालू प्रसाद यादव ने खूब जोरदार हमला बोला बीजेपी पर और नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने एक बयान दिया, उनके परिवार को लेकर टिप्पणी की, जिसके बाद पूरा एनडीए खेमा महागठबंधन पर, खासतौर पर लालू यादव पर हमलावर हो गया और उसके बाद एक सोशल मीडिया अभियान सा चल पड़ा है। पहले वो बयान देखिए, फिर बताएंगे क्या अभियान शुरू हुआ। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं, देश भर में नफरत फैला रहे हो। एक सपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था और जब मैंने अपना घर छोड़ा एक सपना लेकर के चला था कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा। मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे और इसलिए देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। लालू प्रसाद यादव ने सवाल किया, कहां है मोदी का परिवार? नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया कि 140 करोड़ देशवासी हैं उनके परिवार, और फिर सोशल मीडिया पर उनके परिवार बनने वालों की होड़ सी मच गई। पहले तो बीजेपी के तमाम नेताओं ने, चाहे केंद्रीय नेताओं की बात करें या फिर बिहार बीजेपी के नेताओं की बात करें, उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में एक बदलाव किया और मोदी का परिवार उसके साथ साथ जोड़ा और फिर ये ट्रेंड हो गया। अब बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, पार्टी के तमाम पदाधिकारी भी इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं और ये सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है। क्या ये चुनाव का ट्रेंडिंग टॉपिक हो सकता है? इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ संपादक अशोक मिश्रा जुड़ेंगे। एक कहानी बचपन में हम पढ़ा करते थे जिसमें लास्ट में एक सीख होती थी कि अपनी आलोचनाओं से घबराए नहीं, उन आलोचनाओं का सदुपयोग करें। नरेंद्र मोदी ने भी एक बार कहा था कि उनकी तरफ बहुत पत्थर फेंके गए लेकिन उन पत्थरों का उपयोग उन्होंने पलट कर वार करने के लिए नहीं किया, उसे अपने लिए घर बनाने का सदुपयोग किया। अशोक जी, नरेंद्र मोदी पर जब जब हमला होता है, नरेंद्र मोदी हमलावर की बात से ही अपने लिए हथियार बना लेते हैं और ये मैं भी चौकीदार, हमने देखा था राहुल गांधी ने जोरदार हमला बोला था, उसका फायदा उठाया। अब लालू प्रसाद यादव ने जोरदार हमला बोला, उसका फायदा उठाते देख रहे हैं। किस तरह से देखा जाए इस पूरे प्रकरण को? बिल्कुल चुनावी वर्ष है और अब से कुछ दिनों के बाद ही चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। वैसी परिस्थिति में चुनावी मुद्दा अगर किसी राजनीतिक दल के नेता को मिल जाए तो ये तो सोने पर सुहागा है और नरेंद्र मोदी को ये मुद्दा लालू जी ने दे दिया। ये पिछले 2 दिनों के अंदर 2 बड़े नेताओं का कार्यक्रम हुआ। पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में 2 जगह हुआ, औरंगाबाद और बेगूसराय में। हालांकि ये सरकारी कार्यक्रम था लेकिन जनसभा थी वहाँ पे और उस मंच से नरेंद्र मोदी ने इशारों में ही परिवारवाद पर हमला किया, सामाजिक न्याय पर हमला किया और उस हमले का सीधा असर लालू प्रसाद यादव पर भी दिखा। और लालू प्रसाद यादव यानी कि महागठबंधन की रैली कल थी गांधी मैदान में, तो मोदी के हमले का पलटवार किया लालू प्रसाद यादव ने और लालू प्रसाद यादव के हमले का किस तरह से हथियार बनाया है नरेंद्र मोदी, ये किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं को इससे सबक लेनी चाहिए। और सही मायने में लालू प्रसाद यादव ने कोई बड़ी बात नहीं कही लेकिन इतनी बड़ी बात तो कह दी
कि जो ये चुनावी एजेंडा हो जाएगा बीजेपी के लिए, और ये बीजेपी ने करके दिखा दिया। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जब नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया तो उनका कहना था कि सामाजिक न्याय की बात वो करते हैं, लेकिन उनका परिवारवाद का न्याय है, केवल अपने परिवार के लिए वो काम किया करते हैं। और कल लालू यादव ने यह दिखाने की कोशिश की कि नरेंद्र मोदी का तो परिवार है ही नहीं, यानी कि परिवार का जो एक साधारण उसकी जो परिभाषा होती है उसके मुताबिक पत्नी बाल बच्चे जो होते हैं वो है नहीं, तो वो क्या समझेंगे कि परिवारवाद क्या होता है, परिवार का मोह क्या होता है, वो नरेंद्र मोदी क्या समझें। और यही बात नरेंद्र मोदी को शायद चुभ गई और इस चुभन को उन्होंने महसूस किया। राजनेता हैं, कोई होश और सियासत तो करना उनका कम है, लेकिन जो चुभन हुई है उस चुभन का असर दिख गया। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी के समर्थन में पूरे बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता उतर गए। आप देख लीजिए जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड क्या बता रहा है, बता रहा है कि हम नरेंद्र मोदी के परिवार हैं। और नरेंद्र मोदी ने बिहार में लालू ने कहा और तेलंगाना में नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया कि हम मेरा परिवार 140 करोड़ जो भारतीय हैं, इंक्लूडिंग लालू प्रसाद यादव का भी परिवार। तो आप ये समझ लीजिए कि क्या अब आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि मैं उनका परिवार क्यों हूँ, कांग्रेस के नेता कहेंगे मैं उनका परिवार क्यों हूँ, लेकिन बीजेपी ने ये निशाना जो साधा है, नरेंद्र मोदी पर जो हमला हुआ उस हमले को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया है। आप देख लीजिए कि बीजेपी के छुटभइये नेता हों या बड़ा केंद्रीय नेतृत्व हो, नरेंद्र मोदी के बाद जेपी नड्डा हों, अमित शाह हों या जितने भी केंद्रीय मंत्री हों, सभी लोगों ने उस लालू के बयान पर जो मोदी का पलटवार है उसको टैग किया है। और उसका असर दिख रहा है कि कहीं न कहीं ये चुनावी मुद्दा बनेगा। ये चुनावी मुद्दा बनाने की बीजेपी ने तैयारी की है और उसकी एक शुरुआत आज है। बिल्कुल, ये एक ऐसा विषय है कि लोग भावनात्मक रूप से भी जुड़ते हैं कि हाँ, हम उनके परिवार हैं, उनका कोई नहीं है। जिस तरह से आम सामाजिक पारिवारिक परिभाषा है कि परिवार का कोई व्यक्ति नहीं है तो वो सबके लिए हैं, तो ये भावनात्मक रूप से भी जुड़ेगा ये मुद्दा। अमूमन ग्रामीण इलाकों में ये बातें ज़्यादा होती हैं कि अगर किसी को परिवार नहीं है, वो अकेले है, तो लोग उसकी समय समय पर एक तरह से कहिए जानकारी लेते हैं, उसका खैर मकदम पूछते हैं और उसके पक्ष में खड़े रहते हैं कि ये आदमी को कोई नहीं है, इसलिए हम सबको मदद करनी चाहिए। और वैसे आदमी को अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो एक नहीं 10 हाथ उठ जाते हैं, इसलिए कि इस परिवार का तो अपना, इसको तो कोई अपना बाल बच्चा नहीं। नरेंद्र मोदी ने जो ये बात कही है, इसके पीछे बीजेपी का मकसद यही है कि गांव-गांव घर-घर जाकर के इस बात को बताना कि देखिए जो आदमी अनवरत 24 घंटे देश के लिए काम कर रहा हो, उस आदमी पर ये आरोप लगाया जाता है कि इसको परिवार नहीं, यानी कि तंज कसा जा रहा है। बीजेपी इसे भुनाएगी और इसकी तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। देखना होगा कि इसकी तैयारी में बीजेपी का अगला कदम क्या होता है। पहला तो आप ये देख लिए, ये तो ट्रेलर है और इस ट्रेलर में गांधी मैदान में जितने लोग जुटे थे उससे ज़्यादा लोगों तक नरेंद्र मोदी का यह मैसेज पहुंच गया है। आप जो वो देखिए उसके ट्विटर अकाउंट को, बीजेपी के ट्विटर अकाउंट को या उनके नेताओं को देखिए, तो देखिए कितनी संख्या है। मेरी समझ है कि 5 लाख से तो ज़्यादा हो गई और 5 लाख से ज़्यादा अगर आरजेडी का भी दावा हो तो हो सकता है रैली में। तो जो काम महागठबंधन ने एक रैली के माध्यम से लालू ने जो संदेशा भेजवाया, वो संदेश को किस तरह से बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है और उसको अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं तक पहुंचा दिया, ये दिलचस्प है। और ये अभी देखना है कि आपने देखा होगा, अगर बीजेपी की बात कर लिए, नरेंद्र मोदी की बात करिए, आप देखे होंगे कि गुजरात में जो विधानसभा का चुनाव था उसमें श्रीमती सोनिया गांधी ने एक शब्द कह दिया था, उसी को उन्होंने हाईजैक कर लिया और गुजरात से उस बार एक तरह से बीजेपी का सुपरा, कांग्रेस का सुपरा साफ हो गया था। ठीक उसी तरह पिछले चुनाव में आप देख लीजिए, मैं भी चौकीदार क्या हाल हो गया, और आज आप देख रहे हैं कि अब मेरा परिवार तेरा परिवार, मतलब तुम्हारा जो परिवार है वही मेरा परिवार है, ये नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं और उनके समर्थन में उनके नेता और कार्यकर्ता आ गए। जी, तो यानी कि अब जो ये मेरा परिवार और तेरा परिवार, परिवारवाद तो वैसे भी नरेंद्र मोदी के लिए एक ऐसा मुद्दा था जिससे विरोधियों के अधिकांश दल, INDI अलायंस के अधिकांश दल इसके घेराव में आ जा रहे थे। अब ये ऐसा जाल फेंका जा रहा है परिवारवाद का मुद्दा बनाकर, आपने भी कहा तेरा परिवार मेरा परिवार, इसे और व्यापक स्तर पर बीजेपी लेकर जाएगी कि उनका वो परिवार है जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, मोदी का वो परिवार है जो 140 करोड़ की संख्या है। नहीं, उससे और आगे जाइए आप, बीजेपी उससे और आगे जाएगी,
कि उनका परिवार मुख्यमंत्री, उनका परिवार विरोधी दल के नेता, उनका परिवार, मतलब ये दिखाएगा कि बीजेपी इसको अब अलग अलग करेगी कि भाई ये परिवार का मतलब जो गांव घर का परिवार होता है, लालू जी का परिवार वो नहीं है, वो राजा का परिवार है, सत्ता का परिवार है। तो बीजेपी जो आरोप लगाती रही है, तो उस आरोप को अब पूरी तरह से, कल जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने तंज कसा है, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बीजेपी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। और खास करके इंडिया गठबंधन में, जिसको इंडी गठबंधन बीजेपी के नेता कहते हैं, कौन 5 बड़े नेता हैं? राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव। आप देख लीजिए, यही कुछ ऐसे बड़े नेता हैं जिनकी चर्चा करने से समूचे देश के लोग उसको कहिए कि जानकारी लेना चाहते हैं। और उसमें से एक बड़े नेता लालू प्रसाद ने जो बोला, किस तरह से गेंद को एक तरह से कहिए कि हाईजैक किया जाता है, वो लपका जाता है, वो बीजेपी ने लपक लिया, लालू के बयान को पूरी तरह से लपक लिया। आपने देखा गांधी मैदान की रैली खत्म नहीं हुई, लालू के खिलाफ FIR हो गया। गांधी मैदान की रैली खत्म हुई नहीं, बीजेपी नेताओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। और लालू के बयान के 24 घंटे भी नहीं बीते, तेलंगाना में नरेंद्र मोदी जी का बयान आ गया। निश्चित रूप से बीजेपी ने जो तैयारी की है, उस तैयारी का असर है। हालांकि लालू प्रसाद यादव के जो समर्थक हैं या इंडी गठबंधन के जो नेता हैं, उनका भी आ रहा है सोशल मीडिया पर, हम लोगों के पास उनकी बाइट आई है कि लालू ने एक ऐसा नस दबाया है जिससे बीजेपी तिलमिला गई है, नरेंद्र मोदी तिलमिला गए। लेकिन इस तिलमिलाहट को भी, इस दर्द को भी किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचा देना, इस दर्द को एक तरह से एक ग्रामीण इलाकों में पहुंचा देना, ये कोई बीजेपी से सीखे। और यही बीजेपी ने कर दिया कि बीजेपी को पिछले दिनों से कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं मिल रहा था विपक्षी नेताओं के द्वारा। आप देखिए राहुल गांधी की यात्रा को, आप पिछले दफे की यात्रा देखिए राहुल गांधी, और अभी की जो यात्रा देखिए, मीडिया से पूरी तरह गायब है। इसके पीछे मकसद क्या है कि 4 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए, उसका असर इन यात्राओं पर नहीं दिखा। अभी चुनावी वर्ष है, तो कहीं न कहीं मीडिया के पास व्यवस्था भी होगी। और आज राहुल गांधी का बयान या कांग्रेस के बड़े नेताओं का बयान अगर कहीं होता है, तो बीजेपी के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना बिहार में लालू प्रसाद यादव के बयान का था। और लालू प्रसाद का ये यादव के बयान का मतलब कि बिहार के मतदाताओं को यह जताने की कोशिश की है बीजेपी ने कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री को लालू प्रसाद यादव ने किस तरह से अपमानित किया है। इसलिए ये 14 करोड़ बिहार वासियों के अस्तित्व की बात है। बीजेपी कल से ये भी कहेगी और इसको लेकर के भी वो चुनावी मुद्दा बनाएगी, उसको जनता के बीच भुनाने की कोशिश करेगी। अशोक जी, सब लहर एक तरफ, लेकिन चुनाव के समय सिंपैथी वाली जो लहर होती है वो सबसे कारगर होती है। हमने कई जगहों पर देखा है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें, बिहार झारखंड के स्तर पर भी देखें, तो अब ये सिंपैथी वाले वोट बटोरने की कोशिश हो जाएगी इस मुद्दे। मैंने तो आपको पहले कहा, गुजरात के जो चुनाव हुए, मौत का सौदागर आरोप बोला गया था, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अपने भाषण में कहा था। असर दिख गया, कांग्रेस का सुपरा साफ हो गया। बीजेपी इसे भुनाने की कोशिश करेगी। कितना असर दिखेगा लालू के मतदाताओं पर, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि लालू के मतदाता भी लालू की तरह ही है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी अपना अभियान छोड़ देगी, और इसलिए बीजेपी ने अपना अभियान शुरू किया है। इसका जो भी असर पड़े, लेकिन कुछ न कुछ तो असर पड़ेगा ही। लालू के बयान को अगर लोगों ने सुना है, तो उस पर पलटवार मोदी के बयान को भी लोग सुन रहे हैं, और जो कुछ ही असर पड़े तो ये कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि बीजेपी को इससे राजनीतिक फायदा ही होगा। और इसीलिए बीजेपी ने इसे हाथों हाथ लिया, क्योंकि बीजेपी की जो कोर कमेटी है, बीजेपी की जो IT शाखाएं हैं, जो उसका प्रबंधन है, वो देखता है कि किस शब्द से, किस नारे से आप जनता के नज़दीक सीधे पहुंच सकते हैं, जनता के दिलों पर आप एक तरह से कहिए चोट कर सकते हैं। और ये बात ये बीजेपी की IT टीम ने ये समझा है। नरेंद्र मोदी ने जो कहा है वो कहीं न कहीं आप तो जानते हैं कि ये एक सुनियोजित रूप से है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ऐसे बोल दिए। तो प्रधानमंत्री जी के भाषण में अगर इस तरह की बात है, तो निश्चित रूप से बीजेपी ने इस पर एक तरह से तैयारी की है। और तैयारी के बाद आज का जो बयान है, वो बयान साबित करता है कि बीजेपी पूरी तरह से रौ में है।
विपक्षी नेताओं के बयान को किस तरह से अपने पक्ष में भुनाया जाए, इसके लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। अब तक बीजेपी विकास की बातें कर रही थी, अपने कामकाज के आधार पर जनता के बीच जाने का दम भर रही थी, लेकिन जैसे ही विरोधी खेमे की ओर से, लालू प्रसाद यादव की ओर से नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत लक्षित करके टिप्पणी किया गया है और हमला बोला गया है, बीजेपी उसे भी अपने चुनावी अभियान का हिस्सा बना रही है और उम्मीद की जा रही है कि बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित हो सके। देखना दिलचस्प होगा कितना असर होता है लालू के वार का, और बीजेपी ने उस वार को जिस तरह से हथियार बनाया है